ये प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 बढ़ते 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 गए 128 तक। कह रहा है इसमें पदों की संख्या बताना। पदों की संख्या अर्थात एन। कभी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या की बात हो तो समझ जाना कि एन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना। और एन का कोई स्पेशल सूत्र हमको याद भी नहीं करना है, टीएन का सूत्र पे ही बैठा देंगे। ठीक है। अब प्रश्न कहना क्या चाह रहे समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 से लेकर के 128 तक जो गया, तो 128 तक जो गया तक कैमा पद तक गया, उस पद की संख्या बताना है कि कौन से पद तक गया तो 128 पूर्ण गया। जैसे में देखिए, पहला पद पर कितना है? 8, दूसरा पे ये है, तीसरा पे ये है, चौथा पे ये है, पांचवा पे ये, ऐसे जाते जाते 128 जो आया कैमा नंबर पर है। इसका मतलब यही है। ठीक है, कैमा नंबर पर गया होगा कि 128 आया होगा। अगर बनाना चाहो तो ऐसे भी लोग गिनना चाहेगा कितना 5-5 बढ़ रहा, 5-5 लिखते जाइए, बढ़ा के लिखते जाइए। ऐसा टाइम कोई आएगा जहाँ पे 128 होगा, तो फिर हमको बाद में गिनना पड़ेगा कि कई बार तक ले बढ़े हैं तो 128 आया। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे सूत्र के हिसाब से जाएंगे तो जल्दी से बना लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये समझिए कि हमको यही बताना है कि कैमा स्थान पे 128 आता है, उसी को नंबर बताना है, यानी कि संख्या, पदों की संख्या बताना, अर्थात एन बताना। क्या बताना है? एन। चलिए देखिए हल करते हैं। सबसे पहले ये ले लीजिए, प्रश्न ले लीजिए। 8, 13, 18, 128। ठीक है, अब लिखेंगे एपी में ए बराबर क्या होगा? 8। डी बराबर क्या होगा? दूसरका में से पहला वाला घटा देते तो क्या हो जाता है? डी हो जाता है। तो 13 में से 8 जाएगा, क्या होगा बउआ? 5 होगा। ठीक है, अब क्या है, ये लास्ट जहाँ पे खत्म होता है वो टीएन होता है। क्या होता है? टीएन। टीएन बराबर 128 होगा। जहाँ पे जाकर के ये खत्म हो गया, अंतिम पद टीएन कहलाता है। ज्ञात कैसे क्या करना हमको? पदों की संख्या। क्या होगा? पदों की संख्या, जिसे क्या कहते हैं? अर्थात एन बराबर 1। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं, है ना? आगे आइए, अब सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे सूत्र से टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसका मान पर हमको ज्ञात है, जिसका मान पता है उसका मान क्या कीजिए, आप बैठाते चलिए। टीएन का मान कितना है? 128 बराबर ए के मान कितना है? 8 प्लस एन का मान हमको निकालना है ना, तो एन ही रहेगा, माइनस 1 डी के जगह पर कितना है? 5। 128 बराबर 8 प्लस, इससे दोनों में क्या होगा? गुना होगा, तो 5n ऐसे गुना होगा -5 होगा। अब क्या कीजिए, 128 इस 8 में से ये 5 घटेगा, ये 5 है, एस मत समझ लेना, ये 5 है। तो 8 में से 5 घटेगा, कितना होगा? 3 प्लस 5n। अब ये प्लस इधर आ जाएगा। 128 बराबर क्या होगा? 128 माइनस 3 बराबर क्या होगा बुआ? 5। ठीक है, इसका इधर कर दो। देखिए अब क्या होगा, 128 में से 3 घटेगा, क्या होगा? 125 होगा, बराबर 5n। अब n अपना जगह पर 125 को डिवाइड करेंगे 5 से, 25 बार में कर, अर्थात पदों की संख्या कितना होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25। कहने का मतलब हुआ जब ये इसी हिसाब से बढ़ते चला जाएगा तो 25वां वाला स्थान पर जब 25 को बढ़ के जाएगा तो 25वां नंबर पे 128 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एन का मान कितना हो? पदों की संख्या 25। क्या हो गया? आप इसको क्या कीजिए, आप एक बार नोट कीजिए। अभी हो गया। अब क्या करें, इसी प्रश्न का एक और भाग, मध्य पद निकाले, मध्य पद निकालना इसका, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ का मध्य पद निकालना है। मध्य पद का मतलब बीच में कौन सा संख्या होगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 25 को संख्या, क्या को संख्या? 25, यानी कि एनो की संख्या 25 गो। अब इसमें बताना है कि मध्य पद क्या होगा। तो किसी भी आंकड़े का एपी में मध्य पद निकालना एकदम ईजी है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। ठीक है, अब मध्य पद बराबर क्या लिखेंगे? मध्य पद बराबर पहला पद, क्या लिखेंगे? पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। पहला पद क्या है बउआ? पहला पद 8 है, अंतिम पद क्या है? 128 है, बट्टे 2। दोनों को जोड़ेंगे 136 होगा।
बढ़ते 2 काटेंगे कितना होगा बुआ 6 दूना 12 8 68। ठीक है, इस प्रकार से इसका मध्य पद जो होगा 68 होगा। अब इसको क्या कीजिए नोट कीजिए।